हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है लेक्चर नंबर 7। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर 6 तक वीडियो नहीं देखे है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एड्स क्या है। एड्स एक बीमारी है, ठीक है। एड्स इज़ नॉट अ डिजीज दैट किल डायरेक्टली, मतलब ये एक ऐसा बीमारी नहीं है जो किसी इंसान को डायरेक्टली मार दे, बल्कि उसके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बॉडी में से उसको मारता है, ठीक है ना। सो आता है हमारा, वो तो समझने की बात है। अब समझेंगे कि हम फॉर्मल डेफिनेशंस, ठीक है। सो व्हाट इज एड्स? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम is a disease in which immune system of the body become very weak। जब हमारे बॉडी का, जब एड्स किसी को लगता है तो उस टाइम क्या होता है, उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। और ये किस वायरस की वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV अटैक द इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। और ये जो HIV वायरस है ये बॉडी को वीक बना देता है, इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, जिससे वो इन्फेक्शन से फाइट कर नहीं सकता है बॉडी, ठीक है। सो HIV का फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। सो HIV इज अ वायरस दैट अटैक हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है, ऑफ द इम्यून सिस्टम की हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे HIV वायरस क्या करता है, अटैक करता है। दीज सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो सेल है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसमें, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में। एंटीबॉडीज़ क्यों चाहिए? क्योंकि हमको बाहर के एंटीजन से लड़ाई करनी होती है, राइट। और साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और HIV वायरस इसी पे क्या करता है, हमला करता है, ठीक है। सो व्हेन HIV डिस्ट्रॉय दीज सेल, जब हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है लिम्फोसाइट, तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होने लगता है। बॉडी कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन, और बॉडी हमारी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ जिस पर्सन को ये HIV वायरस लगा रहता है उसको बहुत सी बीमारियाँ होने लगती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, तो कोई भी बीमारी आसानी से पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है। दीज डिजीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी देखते ही अटैक करना, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो चलिए हम फुल फॉर्म देख लेंगे, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो HIV का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। देखो यहाँ से ये दोनों का सेम है ना, यहाँ पे वायरस लगा देना है, यहाँ पे सिंड्रोम लगा देना है, लेकिन H फॉर ह्यूमन और A फॉर एक्वायर्ड, ठीक है। अब देखेंगे कि HIV वायरस आखिर फैलते कैसे हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है। सो HIV स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है। मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो तो वहाँ से बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सो वहाँ से HIV फैलते हैं। उसके बाद साथ ही साथ ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, और यहाँ पे किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए हेल्दी पर्सन में, तो वहाँ से भी फैल सकता है। साथ ही साथ नीडल अगर शेयर कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उससे भी ये HIV फैलता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, और यहाँ पे अगर कोई मदर लोग इन्फेक्टेड है HIV से, और वो अगर बेबी को कैरी कर रहे हैं, लाइक वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपना HIV वायरस अपने बच्चे में भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सो HIV ऐसे ट्रांसफ़र होता है। ये हमने देखा कि HIV कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब देखेंगे कि HIV कैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखो HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू टचिंग, सिर्फ छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है, ठीक है। गले लगने यानी कि हगिंग से भी ये बीमारी नहीं फैलती है, हैंड शेकिंग से भी नहीं फैलती है, अगर फूड शेयर कर रहे हैं तो भी नहीं फैलेगी, मस्कीटो बाइट से भी नहीं फैलती है, और साथ ही साथ अगर वो इस इंसान से बात करेंगे तभी नहीं फैलती है। ये सिर्फ किससे फैलती है, निडल शेयरिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और साथ ही साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और मदर टू चाइल्ड, ठीक है ना। तो मेन ये बात है। सो एड्स इज नॉट अ कंटाजियस डिजीजेस बाई कॉज्ड कंटैक्ट। देखो कंटाजियस डिजीज मतलब क्या होता है, जो कंटैक्ट से फैले, राइट। तो एड तो कंटैक्ट से फैल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंटाजियस डिजीज, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति पर्सन जिसको भी अगर एड्स हो रहा है तो उसमें कैसे कैसे सिम्टम्स आएंगे। सो एड्स डज नॉट शो सिम्टम्स इमीडिएटली। एड्स अगर किसी को हो गया तो अचानक से, मतलब जल्दी जल्दी, इमीडिएटली उसी टाइम सिम्टम्स
सिम्टम्स नहीं दिखाता है, फिर भी कुछ पहले के सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स यानी कि मतलब इन्फेक्शन होने के बाद के सिम्टम्स क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फीवर होता है, वेट लॉस हो सकता है, डायरिया, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं और साथ ही साथ स्वॉलन लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं। लेटर स्टेजेस में क्या होता है, जैसे जैसे वो HIV बढ़ते जाता है हमारे बॉडी में, तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाते हैं, तो उसमें होता है सीवियर इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है, निमोनिया होता है और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अब देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या है। हमने देख लिया ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, किस वायरस से होता है, कैसे फैलता है और क्या क्या सिम्टम्स है, देखना पड़ेगा ना, बचाते कैसे हैं एड्स को, एड्स से बच कैसे सकते हैं। सो प्रिवेंशन मेथड इज सेफ सेक्स, ठीक है। यूज़ डिस्पोजल सिरिंज, सिरिंज शेयर करने से फैलती है, इसलिए डिस्पोजल सिरिंज शेयर नहीं करने का, डिस्पोजल यूज़ करने का, ठीक है। टेस्ट ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, और ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को टेस्ट करना है कि वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, साथ ही साथ अवेयरनेस एंड एजुकेशन देना भी जरूरी है एड्स को रोकने में, ठीक है। प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, और यहाँ पे जो मदर से चाइल्ड में उसमें तो किसी की गलती नहीं होती है, राइट, वो अपने आप चला जाता है, तो उसको प्रिवेंट करना भी होता है, ठीक है। देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर एड्स बट मेडिसिन कैन कंट्रोल HIV। देखो एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन मेडिसिन से HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या पढ़े हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना, ठीक है। हेल्पर T सेल, व्हाइट ब्लड सेल अटैक बाय HIV, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन दैट अटैक वीक इम्यून सिस्टम, जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो उस टाइम जो बीमारी लगती है उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। उसके बाद आता है हमारा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, दैट इज ट्रीटमेंट यूज टू कंट्रोल HIV। यहाँ पे HIV को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट है ART, आपको वो भी याद रखनी है। तो देखो फ्लो चार्ट की बात करें तो इस टॉपिक से, सो अगर HIV हमारे बॉडी में घुस रहा है तो कैसे करता है, ये अटैक करेगा हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल को, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देगा, कमज़ोर, और उस जैसे ही इम्यूनिटी कमज़ोर हुई बहुत सी बीमारियाँ आने लगेंगे बॉडी में, अटैक करेंगे, तो उसको कौन सा बीमारी कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और वही आगे चल के एड्स में कंफर्म हो जाती है, ठीक है ना। सो जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी, सो हियर दीज आर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए क्वेश्चन भी देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एड्स, अभी पढ़ाया, आपको लिख लेनी है, ठीक है। नेम द वायरस कॉज एड्स, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। उसके बाद है राइट 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे, 2 मेथड्स लिखना है जहाँ पे HIV ट्रांसमिशन होते हैं, मतलब एक दूसरे से फैलते हैं, तो उसमें क्या मदर टू चाइल्ड हो जाएगा, शेयरिंग नीडल हो जाएगा, 2 ही लिखना है, तो आप आराम से कोई भी 2 लिख लेना, मैंने 4 बताया यहाँ पे। नेक्स्ट आया है हमारा 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन, ये 3 to 5 मार्क्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन एड्स, इट्स ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, मतलब एड्स क्या है और वो कैसे फैलता है, किस वायरस से होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, ये है, तो आपको 3 to 5 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। हाउ डज HIV अटैक द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, सो HIV जो है हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, वो कैसे करता है, कैसे हमारे बॉडी को वीक बनाता है, आपको वो सब लिखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7। अगले लेक्चर आएगी लेक्चर नंबर 8 कल शाम को 7 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।